Good morning students. We are going to start our third chapter, diversity in living organisms. Okay students, third chapter का नेम आपका क्या है? Diversity in living organisms. आइए सबसे पहले हम जानते हैं what is diversity. Okay, diversity किसे कहते हैं? Students, diversity को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, it refers the variety and variability among living organisms from all sources including land, water and other ecosystem. It means diversity means the variety of living organism present on the earth. Okay students, diversity का मतलब हुआ कि different type के जो organisms अर्थ पर उपलब्ध हैं उन्हें हम डाइवर्सिटी, उसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इवन देन दैट ऑर्गेनिज्म मे बी प्रेजेंट ऑन लैंड, वाटर और अदर इकोसिस्टम, वो चाहे जहाँ पर उपलब्ध हों, इन डिफरेंट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, या इसको हम बायोडाइवर्सिटी अगर हम कह लें तो ये सबसे बेहतर स्पेसिफिक वर्ड इनके लिए होगा. ओके, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पर उपस्थित डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. मतलब अर्थ पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को हम इसको हम क्या कह सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. चाहे वो अर्थ पर रहते हों, चाहे वो लैंड पर रहते हों, वाटर में रहते हों या किसी अदर इकोसिस्टम में रहते हों, सभी को हम मिला करके डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. स्टूडेंट्स, वेरी अमेजिंग फैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू बिफोर स्टार्टिंग. About 20 lakh organisms known on the earth which differ from one another. Okay students, लगभग अब तक करीब 20 लाख ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़ के बारे में जानकारी उपलब्ध है. कितनी है? 20 लाख. ओके, जो एक दूसरे से इंटरनल स्ट्रक्चर में वो डिफ़र करते हैं, एक्सटर्नली डिफ़र होते हैं. जैसे मोस्ट सिंपली आप देख लीजिए, एक अर्थवर्म हुआ और आप व्हेल को देख लीजिए, बहुत ही डिफरेंस है दोनों में. एक्सटर्नली वो कैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है, वो कितना ह्यूज है, ये कितना स्मॉल है. ओके, इज इट क्लियर यू? देखिए, इस तरीके से देखा जाए तो डिफरेंट टाइप के जो 20 लाख एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स, ये सभी एक दूसरे से इंटरनली, एक्सटर्नली, हैबिटेट के आधार पर, इसके साथ साथ न्यूट्रिशन में भी एक दूसरे से ये डिफ़र करते हैं. मतलब कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. हैबिटेट के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पर रहते हैं. ओके, इस तरीके से ये इनमें एक ह्यूज डिफरेंस पाया जाता है. तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी ह्यूज वैरायटी को हम कैसे, इसका स्टडी कैसे करेंगे? स्टडी करना बहुत ही मुश्किल था स्टूडेंट्स. इसके लिए तब जा कर के साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आया कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि हर एक ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर लिया जाए. ओके, क्या कर लिया जाए? क्लासीफाई कर लिया जाए. आखिर वाई क्लासिफिकेशन? चलिए, क्लासीफाई क्यों किया जाए? बिकॉज ड्यू टू ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिजम्स. ओके, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि 20 लाख एनिमल्स, 20 लाख ऑर्गेनिजम्स, सॉरी एनिमल्स नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स, 20 लाख ऑर्गेनिजम्स आर अवेलेबल. देन सबके बारे में स्टडी कर पाना क्या पॉसिबल है? तो इसको इजी बनाने के लिए क्या किया गया? क्लासीफाई किया गया. क्लासीफाई करने से क्या हुआ? सो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स
अकॉर्डिंग देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ओके, अब देखिए क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को ध्यान में रखते हुए। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताएंगे, आप इसको भी अवश्य ध्यान में दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन भी एक साइंस है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, द साइंस, ओके स्टूडेंट्स, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ओके, हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग करने को यानी क्लासिफाई करने के साइंस को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ओके, एंड हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लीनियस। मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि क्या होता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, दैट इज योर कैरोलस लीनियस। ओके, और टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? टैक्सोनॉमी इज अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया। और कैरोलस लीनियस ने दिया क्या था? कैरोलस लीनियस ने दिया था यहाँ पर बायनॉमियल थियरी दिया था। ओके, बायनॉमियल थियरी, बायनॉमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, और उनकी बुक का नाम क्या था? हिज बुक नेम वाज सिस्टेमा नेचुरा, ओके, एंड फिलोसफिका बोटेनिका। ओके, इनकी बुक्स का नाम ये था। एंड इन सब के बावजूद भी अगर देखा जाए तो सबसे अप्रूव्ड, वेल नोन, सबसे मतलब स्पेसिफाइड, सब जिसको मान्यता दी गई वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटैकर ने, रॉबर्ट विटैकर ने दिया था, इसको ही मान्यता मिली। ओके, ये कौन थे? ये अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे स्टूडेंट्स। ओके, ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पर हिस्ट्री एक ओवरव्यू क्लियर किया। अब आइए हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन से हमें क्या हेल्प मिलता है। इट रेफर्स द आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू formal system based on similarities, internal structures and evolutionary history। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। मतलब सीधा अगर देखा जाए तो क्या ह्यूमन बीइंग का डायरेक्टली ये उत्पन्न हो गए, प्रोड्यूस हो गए? नो, इनके पीछे ऐसे कई स्टेजेस हैं जिसको ये एडवांसमेंट इनका होते होते एट लास्ट सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ। ओके, ये डायरेक्टली इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके पीछे क्या होती है? एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ओके, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन डिटेल। ओके, डिफरेंट जो वेराइटीज़ हैं उनको डिटेल में स्टडी करने में क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, अ फीचर दैट हेल्प आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब अ पर्सन और अ थिंग। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा भी क्लासिफिकेशन किया गया, जिससे क्या हुआ, ये बात पता चला कि ये पर्टिकुलर जो पर्सन और थिंग है उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसको क्लासीफाई किया गया। Next one, there are certain characteristics that are considered more fundamental, and fundamental characteristics make the broad division in the living organisms। Okay, कुछ fundamental characters थे जिसके आधार पर certain specific animals को specify करके तब जा करके जो 20 लाख organisms हैं उनको easily study करना possible हो सका। अदरवाइज इतनी अधिक संख्या में जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे उनकी स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफाई किया गया। आइए देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, किस तरीके से, किस सिद्धांत पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को
क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट वन दैट इज नेचर ऑफ सेल्स। ओके, सबसे पहली और अति महत्वपूर्ण चीज़ है ये, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, नेचर ऑफ सेल के आधार पर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सेल में पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? ओके, प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स are that cells which does not contain nucleus। ओके, पहली बात तो इनमें न्यूक्लियस पाई नहीं जाती है प्रोकैरियोटिक्स में, या तो पाई भी जाती है तो पुअरली डेवलप्ड होती है, अच्छे से विकसित नहीं होती है। ओके, एंड इसके साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर आल्सो नॉट फाउंड। ओके, मेम्ब्रेन जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। बट इन यूकैरियोटिक देयर इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ, अगर हम टेक्नोलॉजिकली अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो जैसे आप मोबाइल फ़ोन के बारे में देखिए, तो सबसे पहले जो मोबाइल फ़ोन हुआ करता था वो कैसा था? दैट वाज वेरी लॉन्ग, और उसमें एंटीना हुआ करता था, वो कैसा था? बट आज के समय में कैसा आ गया है? दैट इज स्मार्टफोन। ओके, तो प्रोकैरियोटिक आर दैट आर प्रिमिटिव स्टेज, बट इन यूकैरियोटिक दे आर मोस्ट एडवांस्ड। इनमें न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल्स, दैट आर एवरीथिंग दैट आर अवेलेबल। Okay students, now about cellularity means cellular composition। Okay students, cellular composition के आधार पर इसमें स्पेसिफाई किया गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। सेलुलरिटी के आधार पर उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज दैट योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो सिंगल सेल से बने होते हैं और सिंगल सेल से ही उनकी रेस्पिरेशन से लेकर के सारी प्रक्रियाएं एक ही सेल के अंदर होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर, देखिए, इनसे सिंगल सेल से, यूनिसेलुलर से बहुत ही एडवांस होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें सेल की संख्या एक से अधिक पाई जाती है और मल्टी सेलुलर होने के कारण ये बहुत ही, इनकी जो बॉडी डिज़ाइन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और ये इनका स्ट्रक्चर बहुत ही आपके यूनिसेलुलर से डिफरेंट होता है। नाउ सेकेंड, third one point, that is a mode of nutrition. Okay, on the basis of mode of nutrition, organisms are classified into two parts. Okay, that are autotrophs and heterotrophs. What are autotrophs? Autotrophs वो होते हैं जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। What are they? As you know, plants, जैसा कि आप पौधों को जानते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल इज फाउंड देयर। ओके, देन हेटेरोट्रॉफ्स, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, बल्कि वो ऑटोट्रॉफ्स पर, ये क्या होते हैं? कंप्लीटली उन पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, जैसा कि मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया है कैरोलस लीनियस के बारे में, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी क्लियर किया कि बायनोमियल थियरी, जो कि सबसे पहले ये दिया गया था। ओके, बायनोमियल थियरी में ये अधिक समय तक इसको एक्सेप्टेड नहीं किया गया, बाद में इसको ये कम्प्लीटली इसका स्थान किसने ले लिया? मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे अप्रूव्ड है दैट इज जो आर एच विटैकर का है,
ओके, तो R.H. Whittaker इन 1969 proposed a 5-kingdom classification of living organisms। तो R.H. Whittaker ने 1969 में 5-kingdom classification को उन्होंने प्रपोज किया। अब आइए जानते हैं ये 5-kingdom classifications इसमें कौन कौन से हैं। दैट आर मोनेरा, ओके, प्रोटिस्टा देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब आइए सबसे पहले हम लोग इस 5 किंगडम के बारे में थोड़ा पहले ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं। ओके, एट ए ग्लांस सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट वन दैट इज मोनेरा। मोनेरा जो थे ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब इनकी जो डिफरेंट जो इनका सेल में न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं थे या तो पुअरली डेवलप्ड थे, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी अवेलेबल नहीं थे, जिनमें साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा ये आते हैं। ओके, बैक्टीरिया आर मोस्टली बैक्टीरिया आर फाउंड इन दिस। नाउ अबाउट प्रोटिस्टा वर यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिएगा यहाँ पर प्रोटिस्टा की जो बात आती है ये इनसे एडवांस थे। किससे? मोनेरा से एडवांस होने के कारण ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जिनमें कौन कौन से आते हैं? डिफरेंट प्रोटोजोन्स, एल्गी, डायटम्स एंड मोल्ड्स एटसेट्रा। नाउ अबाउट फंजाई दे वर मल्टी सेलुलर। ओके, केवल ईस्ट को छोड़ करके बाकी जो भी इसमें फंजाई में पाए जाते थे वो कैसे थे? दे वर मल्टी सेलुलर, सेल वॉल वाज प्रेजेंट। ओके, सेल वॉल इनमें था बट दे वर नॉन क्लोरोफिलस, मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था, और वो क्या होते थे? हेट्रोट्रॉफिक होते थे। जिनमें कौन सी होती हैं? डिफरेंट टाइप्स के फंजाई, दैट इज जस्ट वी कैन ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एसिटोमाइसिटीज and many more. Then next one that is about plantae that was multicellular organisms। ये multicellular organisms थे। and chlorophyllus, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता था। सेलुलोजिक सेल वॉल, इनके अंदर इनकी जो सेल वॉल बनी थी वो किसकी बनी थी? सेलुलोज की बनी थी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स। नाउ अबाउट एनिमेलिया। अब आइए एनिमेलिया के बारे में जानते हैं। एनिमेलिया दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ओके, नो सेल वॉल इज फाउंड हियर। ओके, दैट्स आर अबाउट एनिमेलिया। एंड एनिमेलिया इनके लिए इनके एग्जाम्पल्स में डिफरेंट कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स सबको इसमें रखा गया है। ओके, एनिमेलिया में। आइए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अभी पहले हमने आपको एक ओवरव्यू बताया जिसमें ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, दैट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन से थे? जिनमें सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिनकी सेल में नहीं पाया जाता था। यूकैरियोटिक वो थे जिनमें वेल डिफाइंड था। ओके, मोनेरा जिनमें कौन आते थे? मोनेरा आते थे। यूकैरियोटिक को 2 भागों में डिवाइड किया गया, देवर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन सा आता है? दैट इज योर प्रोटिस्टा। एंड मल्टीसेलुलर में आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो विथ सेल वॉल एंड वन विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में कौन सा था? दैट वाज योर एनिमेलिया। विथ सेल वॉल में आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट वर फंजाई एंड प्लांटी। फंजाई देवर नॉन क्लोरोफिलस, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता थे, वो अपना फूड खुद से बना नहीं पाते थे। देन प्लांटी दे कंटेन क्लोरोफिल एंड दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहाँ से हम लोग एक एक किंगडम को स्पेसिफाई करके और अच्छे से इसकी स्टडी करेंगे।
किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड मेनली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ओके, इनके ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मोनेरा, मोनेरा के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या है, आइए जानते हैं। एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ओके, इट मीन्स दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इट्स क्लियर। नाउ इम्पोर्टेंट फीचर्स में हम आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बताने जा रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर। इनमें जो भी अभी आपने एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने पढ़ा, दैट आर योर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ऑल आर यूनिसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर मतलब वो सिंगल सेल से बने होते हैं। ओके, कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्लोरोफिलस होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये अपना फूड तो खुद से बना पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए वो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नाउ अबाउट प्रोटिस्टा। आइए अब हम प्रोटिस्टा के बारे में जानते हैं। प्रोटिस्टा इट इंक्लूड्स प्रोटोजोन्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? प्रोटिस्टा ये आपका दो वर्ड से बना है, दैट इज योर प्रोटिस्टो वर्ड से बना है। प्रोटिस्टो मीन्स प्रिमिटिव, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सबसे पहले अर्थ पर पाए गए थे। इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर एंड कंसिस्टिंग सिंगल सेल ओनली। ओके, ये ऐसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और केवल एक ही सेल से बने होते हैं। अब इनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स में इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा, दैट इज यूनिसेलुलर, अभी मैंने आपको बताया। यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होने का मतलब इनका जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड पाया जाता है। इसके साथ साथ इनमें मेम्ब्रेन बाउंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। स्टूडेंट्स, इसमें डायटम्स भी होते हैं। इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद से अपना भोजन बना लेते हैं और कुछ जो नहीं बनाते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट मोल्ड्स, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स। नाउ अबाउट किंगडम फंजाई। अब आइए फंजाई के बारे में जानते हैं। ओके, किंगडम फंजाई कॉमनली नोन फंजाई आर ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। मोस्टली अगर देखा जाए तो इसमें वेल नोन सबसे अधिक जाने माने वो कौन से हैं, मतलब जिनके बारे में मोस्टली स्टडी किया जाता है, दैट आर ईस्ट, मशरूम, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। जैसा कि आप जानते हैं पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। ओके, मशरूम आप इसके बारे में भी जानते हैं, और ईस्ट से वाइन बनती है। ओके, देन ये इनके बारे में तो आप मोस्ट कॉमनली जानते ही हैं। नाउ अबाउट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फंजाई। फंजाई की इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में हम आ जाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट थिंग, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर, मतलब ये एक सेल से नहीं बने होते हैं, ये कई सेल्स के मिलने से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। ओके, नाउ ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक। ओके, सेप्रोफाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, इनका एक स्पेशल क्वालिटी होती है, ये हेटेरोट्रॉफिक तो होते हैं लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं। व्हाट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन?
सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे डिफरेंट फंजाई होते हैं जो सड़े गले यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर ये ग्रो करते हैं। ओके, इसके साथ साथ इनमें कुछ फंजाइज ऐसी होती हैं जो फंजाई ऐसी होती हैं जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन को भी शो करता है। ओके, सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ रह करके एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। इस प्रकार की रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ओके, जिनका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? दैट इज योर लाइकेन। ओके, नाउ अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। इनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? ये काइटिन का बना होता है। ओके, काइटिन क्या होता है? दैट इज वन टाइप ऑफ जस्ट यू कैन से ये एक ग्लूकोज का एक रूप होता है, काइटिन, उसका बना होता है। नाउ अबाउट किंगडम प्लांटी। ओके स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटी के बारे में जानते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये सिंगल सेल से नहीं बने होते हैं, ये कई सेल्स के मिलने से बने होते हैं। इसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स वेल डिफाइंड होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल। ओके, मोस्टली अगर देखा जाए तो मोस्टली प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है? दे कंटेन क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होने के कारण ये क्या होते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफ्स। It means they show autotrophic mode of nutrition. It means they can produce their food by itself. Okay. Now about cell wall. Cell wall is made up of cellulose. अब अगर किंगडम प्लांटी के बारे में हम बात करें तो इनमें इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। इसके साथ साथ कुछ और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्टिव लोकोमोशन इज एब्सेंट, मतलब डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक्टिव लोकोमोशन नहीं पाया जाता है, जैसे कि जस्ट यू कैन से किंगडम एनिमेलिया में होता है कि वो चल फिर सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये स्टैग्नेंट होते हैं, एक ही जगह पे स्थिर पाए जाते हैं। ओके, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इन द सेल। इनके सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल भी पाया जाता है। ओके, किंगडम प्लांटी में एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मसल सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स ये सब नहीं पाए जाते हैं। मतलब क्योंकि प्लांट है तो प्लांट के अंदर क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल एंड दैट्स नॉट अवेलेबल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, और इसके अंतर्गत हम और भी कुछ स्टडी करेंगे। इनके अंतर्गत डिफरेंट प्लांट्स आते हैं, जैसा कि आप अच्छी तरीके से उनके बारे में डिफरेंट प्लांट्स को आप जानते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी हियर अबाउट किंगडम एनिमेलिया। आइए अब एनिमेलिया के बारे में जानते हैं। एनिमेलिया किंगडम प्लांटी। ओके, नो, एनिमेलिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद प्लांटी को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, किंगडम एनिमेलिया दैट आर multicellular eukaryotic organisms. They are multicellular and eukaryotic organisms. Chlorophyll is absent. Okay, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. It means they are unable to produce their food. Hence they shows heterotrophic mode of nutrition. इस तरीके से कहा जाए तो वे heterotrophic mode of nutrition को शो करते हैं. And cell wall is absent. Okay students, सेल वॉल केवल प्लांट्स में पाया जाता है, क्योंकि ये किंगडम एनिमेलिया में है तो इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाएगा. नाउ वी विल स्टडी हियर अबाउट किंगडम प्लांटी इन डिटेल. किंगडम प्लांटी के और भी सब ग्रुप्स हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. ओके, इट इंक्लूड 5 डिविजन्स. इसमें कुल मिलाकर लगभग 5 इसके डिवीजन पाए जाते हैं, डिविजन्स होते हैं. फर्स्ट वन दैट इज योर थैलोफाइटा. ओके,
थैलोफाइटा। इट इंक्लूड स्पाइरोगाइरा, क्लेडोफोरा, अल्वा एट्सेट्रा। इसकी कई एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो थैलोफाइटा के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि इसको डिफरेंट जो ये आपके अल्वा और स्पाइरोगाइरा हैं, इनको इस थैलोफाइटा में क्यों रखा गया? बिकॉज प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन ट्रू रूट स्टेम लीव्स। मतलब अगर अगर हम इनका स्टडी करते हैं तो हम ये पाएंगे कि इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते हैं। मतलब सब एक ही जैसा होता है, यानी सब अलग अलग नहीं होता है। ओके, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन के समय पर ये क्या बनाते हैं? ये स्पोर्स बनाते हैं। इसके साथ साथ दे आर एक्वेटिक आर सेमी एक्वेटिक। ओके, ये एक्वेटिक भी होते हैं, इसके साथ साथ ये सेमी एक्वेटिक भी होते हैं। मतलब जल में भी होते हैं, कुछ जल में भी रहते हैं और पानी से बाहर भी रहते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडीज, एज आई हैव टोल्ड यू, वस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन दैम। वस्कुलर बंडल्स में इनमें नहीं पाए जाते हैं। मतलब जाइलम और फ्लोएम ये अलग अलग इसमें नहीं पाए जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए जैसा कि हम बता सकते हैं, दैट इज योर स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, कारा एट्सेट्रा। ओके, नाउ सेकेंड डिवीजन, योर सेकेंड डिवीजन दैट इज योर ब्रायोफाइटा। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम स्टडी करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है? ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट आर ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन बोलते हैं। इट इंक्लूड्स, इनमें कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स होते हैं? दैट इज लीवरवर्ट, रिक्सिया, मार्केंसिया, मॉसेस, ओके, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए जानते हैं इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स कैसे दिखते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज सच एज जाइलम फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एब्सेंट। इट मीन्स इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज ये वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। ओके, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो बॉडी होती है ये स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या होती है? ये वेल डिफाइंड होती है। ओके, नेकेड एम्ब्रियो दैट इज स्पोर्स आर प्रेजेंट। इनमें नेकेड एम्ब्रियो पाया जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्पोर के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉमनली प्रेजेंट। अगर इनमें देखा जाए तो इनमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स वर्कआउट करते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनके किसी एक बॉडी पार्ट के टूट जाने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? वो बनकर तैयार हो जाता है। नाउ अबाउट टेरिडोफाइटा, वी विल स्टडी हियर अबाउट टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स फॉन्स, मार्सिलिया, इक्विसेटम, ओके, इक्विसेटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। ओके, ऐसी कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम, जो कि इस डिवीजन में आते हैं। ओके, जिसको हम टेरिडोफाइटा बोलते हैं। टेरिडोफाइटा आर मोस्ट प्रिमिटिव एंड फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट। देखिए, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव प्लांट बोलते हैं। यही ऐसे पहले प्लांट हैं जो अर्थ पर जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल पाया गया। ओके,
दे आर ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ओके, इनको हम क्रिप्टोगेमी भी बोलते हैं। टेरिडोफाइट को क्रिप्टोगेमी बोला जाता है। व्हाट इज क्रिप्टोगेमी? ओके, द टर्म क्रिप्टोगेमी मीन्स हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, क्रिप्टोगेमी का क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं उन्हें हम क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स हैव इनकॉन्शस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नेकेड एम्ब्रियो। ओके, इस आधार पर इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी बोलते हैं। ओके, आइए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ और डिटेल स्टडी कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। ओके, वाटर कंडक्शन के लिए इनमें वैस्कुलर टिश्यू अवेलेबल होता है। ओके, नेकेड एम्ब्रियो दैट इज स्पोर्स आर प्रेजेंट, इनमें स्पोर्स पाए जाते हैं। देन द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब देखिए ये धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। अब इनमें ये तीनों पार्ट रूट, स्टेम और लीव्स अलग अलग पाए जाने लगे हैं। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एडवांस ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्थ पार्ट दैट इज योर जिम्नोस्पर्मा। ओके, डू यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म जिम्नोस्पर्मा? जिम्नोस्पर्म का अगर रियल मीनिंग अगर हम समझाने का प्रयास आपको करें तो इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ नेकेड सीड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें नेकेड सीड पाए जाते हों, दे आर नोन एज जिम्नोस्पर्म। ओके, सीड इज नॉट कवर्ड इनसाइड द फ्रूट्स, यानी फ्रूट के अंदर इनमें सीड नहीं पाया जाता है बल्कि ये ओपन होते हैं। ओके, देन आफ्टर इसके डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें साइकस, पाइनस, एफेड्रा, ऐसे कई इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, अब आइए कैरेक्टरिस्टिक्स जिम्नोस्पर्म का हम पढ़ते हैं। ओके, वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम एलिमेंट। ओके, सीड बियरिंग, इनमें सीड पाया जाता है बट दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सीड तो होता है लेकिन वे नॉन फ्लावरिंग होते हैं। बियर नेकेड सीड। ओके, नेकेड सीड पाए जाते हैं। दे आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट्स, वो फ्रूट के अंदर नहीं पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट बट जाइलम लैक्स वेसल्स एंड फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल्स। देखिए इनमें वेस्कुलर बंडल तो है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग हैं, लेकिन जाइलम में वेसल का पाया जाना ये नहीं पाया जाता है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स जो कि उपलब्ध नहीं होते हैं। नाउ अबाउट फ्लावर्स आर एब्सेंट, इनमें फूल नहीं पाए जाते हैं। इंस्टेड मेल एंड फीमेल कोन्स आर फाउंड, फ्लावर के जगह पे इनमें कोन पाया जाता है, जो मेल और फीमेल कोन अलग अलग पाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अवर, अब देखिए जिम्नोस्पर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नो वी विल स्टडी हियर फर्दर लेटर। नाउ एंजियोस्पर्म के बारे में आइए अब हम जानते हैं एंजियोस्पर्म क्या होता है। ओके, एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। ओके, द टर्म एंजियोस्पर्मा जिसका मतलब होता है कवर्ड सीड, मतलब इनमें जो सीड आपने जिम्नोस्पर्म में क्या पाया कि सीड नेकेड होता था, लेकिन एंजियोस्पर्म में ये सीड कवर्ड होते हैं। ओके, अब आइए इनके बारे में हम कुछ और जानते हैं। एंजियोस्पर्म फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। अगर प्लांट किंगडम का देखा जाए तो एंजियोस्पर्म सबसे लार्जेस्ट ग्रुप माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लावरिंग प्लांट्स इन विच सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट, जैसा कि आपको क्लियर हो चुका है।
ओके, दीज प्लांट्स बियर फ्लावर एंड कंसिस्ट ऑफ 4 whorls. ओके, इनमें फ्लावर पाया जाता है जिनमें कैलिक्स, करोला एंड रोसियम, गैनोसियम जो आपके फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो भी स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं. नाउ थर्ड वन पॉइंट, दैट इज योर सीड डेवलप्ड इनसाइड द ओवरी. ओके, सीड का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर होता है. विच डेवलप्ड इन अ फ्रूट, जो किस रूप में आगे चल के बन जाता है, वो फ्रूट का रूप ले लेता है. ओके, नाउ मेजर ग्रुप्स ऑफ एंजियोस्पर्म के मेजर ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं. दैट आर मोनोकॉटिलेडन्स एंड डाइकॉटिलेडन्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी इट. Monocotyledons, seeds that have single cotyledon are known as monocotyledon. Okay, ऐसे सीड्स जिनमें एक कॉटिलेडन पाए जाते हैं उन्हें हम मोनोकॉटिलेडन बोलते हैं. मतलब जिसको हम 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. जिसका एग्जाम्पल दैट इज योर मेज एंड व्हीट. मेज को जैसे आप अगर ग्राम ले लें, यानी चने की दाल को आप देखेंगे कि उसको अगर हम ऊपर से उसका सीड कोट हटाते हैं तो वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है. लेकिन क्या मेज 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा? व्हीट हो जाएगा? जी नहीं. इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मोनोकॉटिलेडन्स बोला जाता है. एंड डाइकॉटिलेडन्स जिनमें 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, जिसका अभी मैंने एग्जांपल आपको ग्राम, सनफ्लावर, डिफरेंट मैंने आपको बताया. ओके, नाउ अबाउट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कभी कभी आ जाता है कि मोनोकॉटिलेडन्स, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में अंतर लिखने के लिए आ जाता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए. तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स को मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ. मोनोकॉटिलेडन्स हैव सिंगल कॉटिलेडन, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, वेन्स ऑफ लीव्स आर अरेंज इन अ पैरेलल रो. ओके, उसकी अगर लीव्स को हम देखें तो उसमें जो वेन्स होते हैं वो पैरेलल वेनेशन पाया जाता है. मतलब एक दूसरे के पैरेलल ये रो में पाए जाते हैं. ओके, वुड फॉर्मेशन इज नॉट फाउंड. इनमें वुड नहीं बनता है, यानी लकड़ी जैसी स्ट्रक्चर नहीं बनने पाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज योर डाइकॉटिलेडन्स. इट हैव 2 कॉटिलेडन्स. क्लियर, जैसा कि अभी आपने यहाँ पर पढ़ा. स्टेम इज वुडी बिकॉज वुड फॉर्मेशन इज यूजुअली प्रेजेंट. इनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है क्योंकि इनमें वुड फॉर्मेशन होता है. ओके, लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, मतलब इनका जो लीव्स होता है वो कैसा होता है? रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है. मतलब इनमें पैरेलल वेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है. इनमें जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कंप्लीट नेट लाइक यानी जाल जैसी वेन्स उसके अंदर पाई जाती हैं. ओके, एग्जाम्पल के लिए वेरी सिंपल, दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट, दैट इज योर सनफ्लावर, ग्राम, ऐसे कई हैं एग्जाम्पल. ओके, नाउ हियर वी विल स्टडी अबाउट किंगडम एनिमेलिया. आइए एनिमेलिया के बारे में जानते हैं. किंगडम एनिमेलिया that can be divided into 2 major groups on the basis of presence of नोटोकार्ड. ओके, नोटोकार्ड की उपस्थिति के कारण हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन कार्डेटा एंड कार्डेटा. देखिए नोटोकार्ड क्या होते हैं. नोटोकार्ड बॉडी के अंदर एक ऐसी हार्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे एनिमल को मूवमेंट में आसानी होती है. मतलब जिस तरीके से हम लोगों में क्या होता है, बैकबोन पाया जाता है कॉर्डेट्स में, इसी तरीके से इनमें वेल डेवलप्ड तो नहीं होता है लेकिन एक ऐसी पतली स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल जस्ट करूँगा. ओके, इट मीन्स Kingdom Animalia is divided into 2 major groups, that is non-chordata and chordata. Okay students, non-chordates क्या होते हैं and chordates क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे.
नॉन कॉर्डेट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फाइलम्स। आइए देखते हैं ये डिफरेंट कई फाइलम में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन फाइलम दैट इज योर पोरीफेरा। ओके, ये पोरीफेरा फाइलम होता है जिसमें कॉमनली दीज आर कॉल्ड स्पंजेस। ओके, अगर मोस्टली देखा जाए तो इनको हम स्पंजेस का ग्रुप कहते हैं। ओके, includes sponges such as spongilla, euplectella etc. ओके, अब इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं कि ये दिखने में कैसे होते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, these are multicellular organisms but are also very primitive. ओके, ये मल्टीसेलुलर तो होते हैं लेकिन इनकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर होती है ये प्रिमिटिव होती है। ओके, प्रोकैरियोटिक जैसी होती है लेकिन इसको प्रोकैरियोटिक नहीं कहेंगे। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पोर्स ऑन द इंटायर बॉडी। देखिए पोरीफेरा इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, और इन डिफरेंट पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। ओके, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने क्लियर किया। मेनली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट्स। ओके, ये कहाँ पाए जाते हैं, मैरीन में पाए जाते हैं। ओके, पोजेस कैनाल सिस्टम फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ओके, कैनाल सिस्टम होता है इनकी बॉडी के अंदर, मतलब एक पतली सी हम कह सकते हैं कि नाली जैसी संरचना होती है। इट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी। इससे क्या होता है कि उनकी बॉडी से वाटर का सर्कुलेशन होते रहता है। एंड इट ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी, और इसकी मदद से इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और फूड दोनों आते रहता है। ओके, इट मीन्स ये जो पोर्स होते हैं, पोर्स के ठीक नीचे अंदर इनके क्या पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ओके, इट हेल्प्स इन गेटिंग food and oxygen to the body. Okay, now about phylum Coelenterata. इसके डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में तो आप लोगों ने देख ही लिया। नाउ अबाउट Coelenterata. ओके, Coelenterata इसके बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं। These are characterized by the presence of large body cavity called coelentron. ओके, इनको इसमें इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी पर सिलेंट्रॉन पाया जाता है। एंड प्रेजेंस ऑफ नेमेटोसिस्ट आर नीबोब्लास्ट। ओके, विच आर यूज्ड टू किल द प्रे। ओके, इनकी बॉडी के ऊपर ये पाए जाते हैं, नेमेटोसिस्ट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये स्टिंग लाइक सेल होते हैं, मतलब ये डंक के तरीके से होते हैं, स्पाइनी होते हैं, और ये जो भी ऑर्गेनिज्म इनके करीब आते हैं अपने फूड को उनको वो उसकी मदद से किल करते हैं और इजीली दे गेट देयर फूड। ओके स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो इनमें कौन कौन से आते हैं, दे आर हाइड्रा, सी एनिमोन, ओके, सी एनिमोन, ओबेलिया, अरेलिया एट्सेट्रा। ओके, आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड हियर। ओके, टिश्यू लेवल यानी इसका देखा जाए तो ये वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एक्वेटिक, दे शो रेडियल एंड बाई रेडियल सिमेट्री। ओके, ये सभी क्या होते हैं, दे आर एक्वेटिक, और ये रेडियल या बाई रेडियल सिमेट्री को भी शो आउट करते हैं। जनरली रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। ओके, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट हियर। ओके, इनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है। ओके, जिसे हम सीलोम बोलते हैं। ओके, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी। ओके, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनकी बॉडी जो होती है
वो 2 लेयर से बनी होती है। ओके, जस्ट वी कैन से एक्सोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, अगर देखा जाए तो इनको हम जनरली ऐसा कह सकते हैं। ओके, ये 2 लेयर इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? डिप्लोब्लास्टिक होती है, 2 लेयर की बनी होती है। ओके, नाउ अबाउट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। आइए अब हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में जानते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज इंक्लूड्स राउंड वर्म्स। इनमें डिफरेंट टाइप के जो वर्म्स होते हैं वो इनमें आते हैं। दैट इज योर प्लेनेरिया, टेनिया सोलियम एट्सेट्रा। ओके, आइए इनमें जानते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब बॉडी को अगर हम अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहें तो उसको कंप्लीट हम 2 पार्ट्स में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी 3 लेयर से बनी होती है। दैट इज एक्सोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके स्टूडेंट्स, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। एंड देन दैट इज स्यूडोसीलोम, मतलब इसमें सीलोमिक कैविटी जो होती है वो फाल्स सीलोमिक कैविटी पाई जाती है, मतलब वेल डिफाइंड सीलोम इनमें नहीं पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सीलोमिक कैविटी और बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जस्ट वी कैन से दिस। ओके, दे आर हर्माफ्रोडाइट आल्सो। इनकी ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जस्ट वी कैन से दैट देम हर्माफ्रोडाइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट फाइलम एनेलिडा। Annelida includes segmented worms such as earthworm and leeches। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, मतलब छोटे छोटे उनकी बॉडी पर सेगमेंट्स पाई जाती हैं, लाइनिंग पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ दीज एनिमल्स आर कॉमनली नोन एज जस्ट वी कैन से एनेलिडा। एनेलिड्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी इनको भी अगर हम इनकी सिमेट्रिकली इनको देखा जाए तो ये भी बाइलेटरल सिमेट्री को ये शो करते हैं। मतलब इनकी बॉडी को हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो कंप्लीट इसका डिवीजन हो जाता है। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें भी 3 पार्ट में इनकी बॉडी एक्सोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में वेल डिफाइंड होती है। बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट में बटी हुई होती है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप मोस्टली इसके लिए नेरीज, अर्थवर्म, लीच जो इसके मोस्टली एग्जाम्पल्स हैं। ना अबाउट आर्थ्रोपोड्स स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि किंगडम एनिमैलिया का सबसे बड़ा कौन सा फाइलम है, तो दैट इज योर आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। एनिमल फाइलम का सबसे बड़ा इनको हम फाइलम बोलते हैं, और इसमें सभी इंसेक्ट्स इसी ग्रुप में आते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स क्रैब्स, प्रॉन, इंसेक्ट, स्पाइडर, स्कॉर्पियन एट्सेट्रा। ओके, और इसके साथ साथ अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। इनमें इनकी आइज़ जो होती हैं कंपाउंड आइज़ होती हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम का हम इसको बोलते हैं। ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप इसे बोला जाता है। बाइलेट्रिकल सिमेट्री पाई जाती है, बॉडी इनका सेगमेंटेड होता है। सीलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड, यानी इनकी जो सीलोमिक कैविटी होती है उनमें ब्लड भरा होता है। ओके स्टूडेंट्स, बॉडी इज कवर्ड विथ थिक एंड नॉन लाइनिंग टफ काइटिनस कवरिंग, मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो काइटिनस कवर से ढकी हुई होती है। ओके, बॉडी बियर्स अ ट्रू सीलोम, इनकी जो सीलोम होती है वो ट्रू होती है। ओके स्टूडेंट्स,
सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेट, इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल अलग अलग ये पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल प्राण, स्कॉर्पियन, लेशमानिया, कॉकरोच, देयर आर मच मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। नाउ अबाउट फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के बारे में जान लेते हैं। फाइलम मोलस्का इट इंक्लूड्स एप्पल स्नेल, यूनियो, ऑक्टोपस, देयर आर मेनी मोर, पाइला, different types of organisms are found in this. Characteristics of mollusca, मोलस्का के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। बायोलेट्रिकल सिमेट्री, लिटिल सेगमेंटेशन, मतलब बायोलेट्रिकल सिमेट्री तो इनमें भी पाई जाती है, लेकिन लिटिल सेगमेंटेशन होता है, यानी इनमें थोड़ा बहुत ही सेगमेंटेशन पाया जाता है, मतलब इनकी बॉडी जो होता है थोड़ी ही खंड खंड में ये बटी हुई होती है। सिलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, यहाँ धीरे धीरे सिलोमिक कैविटी कम हो जाती है। रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू गिल्स और लंग्स, यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसे होता है, गिल से या लंग से होता है। द गिल्स आर कॉल्ड एज टेनिडिया, ओके, यहाँ पर गिल्स को क्या बोला जाता है, टेनिडिया बोला जाता है, ओके। एंड सेक्सेस आर सेपरेट हियर, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, ओके। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इज प्रेजेंट, मतलब किडनी लाइक ऑर्गन पाए जाते हैं, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नाउ अबाउट इकाइनोडर्मेटा, इट इंक्लूड मैरीन एनिमल्स। अब आइए इकाइनोडर्मेटा के बारे में जानते हैं। इकाइनोडर्मेटा में मैरीन एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे स्टारफिश, इकाइनस, ओके। इसके साथ साथ अर्चिन्स, दे आर अवेलेबल हियर। अब आइए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी पर स्पाइन्स पाए जाते हैं, कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। फ्री लिविंग मैरीन एनिमल, ये स्वतंत्र रूप से ये मैरीन यानी मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, ये स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, मतलब ये कहीं ग्रुप में रह करके ये लाइफ नहीं अपना बिताते हैं, ये फ्रीली रहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमिक, यानी सिलोमिक कैविटी भी पाई जाती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और सेक्सेस इनमें भी सेपरेट पाए जाते हैं। नाउ कॉर्डेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, दैट इज योर प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ओके। प्रोटोकॉर्डेटा, आइए प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में जानते हैं, ओके। प्रोटोकॉर्डेटा, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को नोटोकॉर्ड के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि अभी प्रोटोकॉर्डेटा की बात आ गई तो इसमें नोटोकॉर्ड की बात आएगी। नोटोकॉर्ड इज अ सपोर्टिव रॉड लाइक हार्ड स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स ड्यूरिंग सम टाइम ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ये क्या होते हैं, कॉर्ड लाइक हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कॉर्डेट्स की शरीर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो उनकी लाइफ के किसी न किसी स्टेज में अवश्य पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नोटोकॉर्ड के बारे में इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, बातें आएंगी ही, ओके। तो प्रोटोकॉर्डेट्स में कौन कौन से आते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स में प्रोटोकॉर्डेट्स दैट आर हर्डमानिया, एम्फिऑक्सस, ओके। कौन कौन से पाए जाते हैं? हर्डमानिया एंड एम्फिऑक्सस। जनरली इनको ही इस ग्रुप में सबसे अधिक स्टडी इनकी ही की जाती है। अब आइए जानते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एनिमल्स आर मेनली मैरीन, यानी सी वाटर में ये पाए जाते हैं, ओके। हेड आर स्कल एंड क्रैनियम, ब्रेन बॉक्स आर एब्सेंट, ओके। इनमें हेड और स्कल ये सब नहीं पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमिक कैविटी भी पाई जाती है, मतलब इनमें एक्सोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म 3 लेयर में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है और सिलोमिक कैविटी उपलब्ध होती है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी इनमें पाया जाता है, और नोटोकॉर्ड भी लाइफ के किसी न किसी स्टेज में पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड मैंने क्या बताया, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है
जो इनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। नोटोकॉर्ड इज फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द सपोर्टिंग एक्सिस फॉर द बॉडी ऑफ द कॉर्डेट्स, जो कॉर्डेट्स की बॉडी को सपोर्ट प्रदान करते हैं। नाउ अबाउट वी विल स्टडी हियर अबाउट वर्टिब्रेट्स। आइए वर्टिब्रेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एनिमल्स हैविंग ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जिनकी बॉडी में ट्रू वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम हम किसको बोलते हैं, दैट इज बैकबोन, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ओके, इनमें पाया जाता है। सम कॉमन फीचर्स आर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सीलोम, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ये सब जो हैं ये डिफरेंट कॉमन फीचर्स कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जाएगा कंप्लीट इसमें चेंजिंग होते जाती है। द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। इनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दैट इज योर पिसेस, पिसेस जिसके अंतर्गत डिफरेंट फिशेस आती हैं। ओके, क्या होती हैं, कौन सी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, दैट आर फिशेस। ओके, दैट इज एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स। ये क्या होते हैं, ये पानी में ये रहते हैं। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड कवर्ड विद स्केल। इनकी बॉडी नाव के जैसी होती है और इन पर स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल जिसका ये वर्क होता है वो पानी वाटर को सिक्रीट होकर के अंदर जाने से ये रोकता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वाटर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं, उसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। ओके, एनिमल्स जिनमें हम ह्यूमन बीइंग, क्या हम भी हैं? नो, वी आर वार्म ब्लडेड, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये कांस्टेंट होती है। ओके, 98.8 फ़ारेनहाइट ये क्या होती है, ये स्थिर होती है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। इनका हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। स्केलेटन इज बोनी एंड कार्टिलेजस। और इनका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन मतलब कंकाल जिसको बोलते हैं, ये हड्डियों से मिलकर बनी होती है या तो ये कार्टिलेज की बनी होती है। ओविपेरस, ओके, दे ले एग्स। ओविपेरस मीन्स the organisms which lay eggs. Now about amphibia. In amphibia it includes frogs, toads, salamanders. Okay, अब आइए हम लोग एम्फीबिया के बारे में जानते हैं। एम्फीबिया में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो पाए जाते हैं, उनमें फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर ये मोस्टली इनकी स्टडी की जाती है। स्केल्स आर एब्सेंट। इनकी बॉडी पर स्केल नहीं पाया जाता है क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, वेरी सिंपल। हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। स्किन इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। इनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है। ओके, रेस्पायर थ्रू गिल्स ऑब्लिक लंग्स, यानी या तो वो गिल से भी और लंग दोनों से रेस्पिरेशन करते हैं, जैसा कि आप अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं। जब ये आपके फ्रॉग्स एक्वेटिक किसी एक पॉन्ड में चले जाते हैं अंदर, तो वहाँ पर स्किन से ये रेस्पिरेशन करते हैं, बट आउटसाइड ऑफ द पॉन्ड दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ओके, ओविपेरस ये एग को ले करते हैं। ओके, दे ले एग इन वाटर। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव डुअल मोड ऑफ लाइफ। ओके, इस ऑर्गेनिज्म में डुअल मोड ऑफ लाइफ होती है, मतलब ये वाटर एंड लैंड दोनों पर ये रहते हैं। ओके, रेस्पायर थ्रू गिल्स, स्किन्स एंड लंग्स। स्किन एंड लंग, यानी ये गिल से भी रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन से भी करते हैं, इसके साथ साथ लंग्स से भी। ओके, नाउ अबाउट क्लास रेप्टिलिया। आइए हम रेप्टिलियंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। रेप्टिलियंस मतलब जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनको रेप्टिलियन में रखा गया है। इंक्लूड रेप्टाइल सच एज लिजार्ड, स्नेक एंड टर्टल। ओके, आइए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में जानते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके,
मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसके साथ साथ इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। बट इन क्रोकोडाइल दैट इज फाउंड अ 4 चैम्बर्ड, लेकिन क्रोकोडाइल में ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स, इनका जो स्किन होता है वो स्केल से कवर्ड होता है, मतलब कांटेदार कुछ स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी पर पाई जाती हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं और ये लंग की मदद से ये ब्रीदिंग करते हैं। दे ले एग्स ऑन लैंड्स। ओके, ये ओवीपैरस होते हैं, ये एग ले करते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ओके, हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल के लिए दैट इज योर कोबरा, डिफरेंट टाइप्स के स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, देन कैमेलियन। ओके, कैमेलियन की स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि ये अपना कलर बदल सकता है। ओके, नाउ अबाउट एवीज, आइए अब हम लोग एवीज के बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स, जस्ट वी कैन से स्पैरो, पैरट, कोयल, ऑस्ट्रिच, डिफरेंट टाइप्स। ये जितने भी एवीज में जितने पक्षी होते हैं सभी इसमें आते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें पाया जाता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लंग की मदद से ब्रीदिंग करते हैं। ओके, दे ब्रीथ हैव फीदर्स एंड 4 लिम्ब मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। ओके, इनका जो 4 लिम्ब होता है वो मॉडिफाइड होकर के उड़ने में मदद करता है। ओके, एक्सक्लूसिवली लेग एइंग एनिमल्स। ओके, ये क्या करते हैं, ये एग ले करते हैं। और भी इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम आपको बताते हैं। दे हैव टीथ इज एब्सेंट। ओके, इनके पास टीथ नहीं पाया जाता है। ओके, सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें मेल्स और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। ओके, बोन्स आर होलो, सच बोन्स आर कॉल्ड एज न्यूमैटिक बोन्स। ओके, स्पेशल थिंग्स है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। न्यूमैटिक बोन्स, इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, मतलब खोखली होती हैं। इस प्रकार की बोन्स को हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं और इस तरीके से ये उड़ने में भी ये मददगार होती है। स्केलेटन इज लाइट एंड हाईली एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। ओके, इनकी जो स्केलेटन होती है, मतलब कंकाल होता है, वो बहुत ही हल्का होता है और उड़ने में ये मदद भी करता है। नाउ वी विल स्टडी हियर अबाउट क्लास मैमेलिया। ओके स्टूडेंट्स, इनमें इट इंक्लूड कंगारू, रैट, डॉल्फिन, एलिफेंट, हॉर्स, ह्यूमन, टाइगर, यानी मतलब अब ये सबसे एडवांस एनिमल में आता है। दैट इज योर किंगडम एनिमेलिया में मैमेलिया आता है। ओके, सबसे एडवांस यही है। अब इनकी डिफरेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट। ओके, यानी इनमें एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं। हेयर आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, स्किन पर इनके क्या पाया जाता है, हेयर पाया जाता है। ओके, दे हैव टीथ, इनमें दांत भी पाया जाता है। ओके, वर्टिब्रा एसियोलस विदाउट कैविटी। ओके, इनमें जो वर्टिब्रा होती है वो बिना कैविटी की होती है, मतलब वो थिक होती है। ओके, आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। ओके, मैमेलिया में केवल कैमल और लामा 2 ऐसे जानवर हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बट बाकी जितने होते हैं उनमें
नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाया जाता है। लिम्स आर 2 पेयर, ओके, लिम्स इनके 2 पेयर में पाए जाते हैं। स्किन कंटेंट स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड, ओके, इनका जो स्किन होता है उसमें स्वीट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं, मतलब इनमें इनको स्वीटिंग इनमें होती है, मतलब इनमें इनको पसीने होते हैं। नाउ हार्ट इज परफेक्टली 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, ओके। हार्ट इनका जो होता है 4 चैम्बर्ड में ये डिवाइडेड होता है। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट। मोस्ट ऑफ देम आर विविपैरस। इनमें जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं, ओके। किनको छोड़ करके, एक्सेप्ट प्लेटिपस एंड एकिडना, 2 ऐसे मैमल हैं जो कि ओविपैरस होते हैं। मतलब जनरली अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन प्लेटिपस और एकिडना 2 ऐसे मैमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं, ओविपैरस होते हैं। दीज एनिमल्स हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ओके, मैमरी ग्लैंड्स टू नरिश दियर यंग वंस, ओके। इन एनिमल्स के फीमेल्स में मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम मैमरी ग्लैंड कहते हैं, जो उनके यंग वंस को नरिश करने में हेल्प आउट करता है, ओके स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल अबाउट your this chapter. Thank you.